नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर MP सिंह आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम पूरे राष्ट्र में शिक्षक दिवस मना रहे हैं। माननीय पूर्व उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उसके बाद वो राष्ट्रपति भी रहे, लेकिन एक अच्छे शिक्षक होने के नाते से आने वाली पीढ़ी को यह संदेश दिया जाता है कि शिक्षक के अंदर कौन से गुण होने चाहिए, शिक्षक को अपनी मर्यादा में रहते हुए किस प्रकार से देश की उन्नति के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही एक ऐसा है जो देशभक्त पैदा करता है, राष्ट्रभक्त पैदा करता है। एक अच्छा शिक्षक देश को एक अच्छा रिसर्चर देता है, वैज्ञानिक देता है, अच्छा प्रोफेसर देता है, अच्छा इंजीनियर देता है, जो देश का एक अच्छा स्ट्रक्चर, मजबूत स्ट्रक्चर बनाता है, अच्छे नेता, अच्छे अभिनेता देता है। लेकिन एक गलत अध्यापक के आने से कहीं ना कहीं पर आतंकवाद हो जाता है और वह गलत अध्यापक एक ऐसी नींव पैदा कर देता है जो देश के लिए नासूर बन जाता है। साथियों, हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा, या तो इस प्रोफेशन में आना नहीं चाहिए। यदि आप इस प्रोफेशन में आते हैं तो आपको बहुत कुछ नियमित और संयमित होकर के चलना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों का स्वाद छोड़ना पड़ेगा, कपड़ों का भी त्याग करना पड़ेगा। सिर्फ केवल एक शिष्य और गुरु का जो रिश्ता है उसको निभाना पड़ेगा, क्योंकि जब गुरु होता है, कहा है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, क्योंकि गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया है। तो आप सोचिए कि गुरु कितना बड़ा होता है। गुरु के लिए कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, ये तुम ही हो जो कुछ हो, ज्ञान देने वाले, प्रकाश करने वाले, रास्ता दिखाने वाले और छोटे से बड़ा बनाने वाले गुरु ही होते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है कुछ नहीं पता होता, पहला गुरु उसकी माँ होती है, उसको अच्छे बुरे के बारे में ज्ञान कराती है, कौन अपना है कौन पराया है, नंगा क्या होता है, उघारा क्या होता है, खाना क्या है, पीना क्या है, कौन सी खाने की वस्तु है, कौन सी पीने की वस्तु है, इन सभी बातों का ज्ञान एक माँ कराती है। लेकिन एक अच्छी माँ जो होती है उसके स्वास्थ्य अच्छा रखते हुए उसको चरित्रवान बनाती है और वो वातावरण से बहुत कुछ सीखता है, इन्वायरमेंट से ही सारा कुछ सीखता है। लेकिन अक्षर ज्ञान के लिए उसे विद्यालय जाना पड़ता है, और विद्यालय के अंदर जैसे अध्यापक होते हैं, जैसे बच्चे होते हैं, जैसी उसकी संगति होती है, उस संगति के माहौल में वो बहुत कुछ सीख लेता है। साथियों, अध्यापक उसके सर्वगुण जितने भी गुण हैं, उसकी प्रतिभा, वो बोलना चाहता है, खेलना चाहता है, पढ़ना चाहता है, लिखना चाहता है, उड़ना चाहता है, खेल की दुनिया में जाना चाहता है, संगीत की दुनिया में जाना चाहता है, या वो बहुत बड़ा देश का राजनेता बनना चाहता है, IAS IPS बन कर के देश की सिविल सर्विस में जा कर के वह देश के एक ज्यूडिशरी में जा कर के न्याय प्रणाली को ठीक करना चाहता है, उसके बहुत बड़े स्वप्न होते हैं। लेकिन कई बार उसे अच्छा गुरु नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उसके सब स्वप्न धूमिल हो जाते हैं। साथियों, जिसमें उसका ज्ञान हो, जिसमें उसकी लगन हो, जिस क्षेत्र में वो जाना चाहता हो, उसी में आप सबको थोड़ा सा पुशअप करना चाहिए और सच का साथ देना चाहिए। सच्चाई के रास्ते से हमेशा हर चीज़ को प्राप्त किया जाता है, और ऐसे हमारे सामने हजारों ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने सच के आधार पर सब कुछ प्राप्त किया। बाबा भीमराव अंबेडकर, आप देख सकते हैं कितने बड़े महानायक हैं, और ऐसे अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर संघर्ष किया और गुरु ने उनको उनका उत्थान किया और गुरु को उन्होंने भगवान का दर्जा दिया। लेकिन आज समाज में न तो शिक्षक दिखाई पड़ रहे हैं, न ही विद्यार्थी दिखाई पड़ रहे हैं। कहाँ दोष है ये पता नहीं। मैं एक फॉर्मर प्रोफेसर हूँ, मैंने अनेकों पुस्तकों को लिखाया है, अनेक कितने हजार बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन आज पूरे राष्ट्र में जितने भी मेरे शिष्य हैं वो सब शरण वंदना करते हैं। कोई भी शिष्य मेरे से हाथ नहीं मिलाता है। हर शिष्य मुझे परमपिता परमात्मा के दूसरे दर्जे पर बैठाता है। क्यों? क्योंकि आज भी मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ,
उनके उज्जवल भविष्य के लिए काम करता हूँ। जब भी उनको कोई परेशानी आती है वो मेरे से सलाह लेते हैं, मैं उनको एक अच्छा रास्ता देता हूँ। साथियों, सभी अध्यापकों का यही काम होना चाहिए, चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, काला हो, गोरा हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी समुदाय से हो, हमें कुछ नहीं लेना देना। हमें तो ये है कि उसको प्रकाशवान बनाना है, प्रकाश पुंज बनाना है, चरित्रवान बनाना है, देश प्रेमी बनाना है और उसको एक अच्छा मानवीय गुणों का पाठ पढ़ाना है, एक अच्छा इंसान बनाना है, ताकि वो अपनी माता बहन की रक्षा सुरक्षा कर सके और इस समाज का उत्थान, समाज में जब भी कोई ज़रूरत पड़े उस ज़रूरत में वो किसी दुखी के काम आ सके, दिव्यांग की मदद कर सके, माता पिता का सम्मान करते हुए, अपने गुरुओं का आदर करते हुए इस देश का उत्थान कर सके। इन्हीं सब बातों के साथ में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत ही लाजवाब है, बहुत अच्छी लग रही होगी, ज्ञानप्रद है, शिक्षाप्रद है। इसका प्रचार और प्रसार करने के लिए अन्य लोगों तक पहुंचाएं और आप सभी का समय देने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।